परंपरा के रहस्य। मृत्युंजय वेताल। विशेषांक। वेताल का बाल्यकाल। डायना। जंगल और दुनिया के सभी लोग वेताल को अमर समझते हैं। केवल बांदर बौने जानते हैं कि वह भी और मनुष्य जैसा मनुष्य है। हमारे वेताल को चलना आने से पहले ही यह सिखाना शुरू कर दिया गया था कि उसे अपने पिता और उसके पुरखे वेतालों के कदमों पर चलना है। छोटी सी आयु में ही वह बीहड़ में अपनी माँ से लिखना पढ़ना सीखने लगा। अपने पिता मृत्युंजय वेताल से उसने और बातें सीखी। किसी दिन तुम्हारे पास खुद का घोड़ा होगा, बड़ा सा सफ़ेद, उसका नाम रखूंगा तूफान। लेकिन कई बातें जंगल में नहीं सीखी जा सकती थी। 12 वर्ष की आयु में भावी वेताल को शिक्षा के लिए अमेरिका भेजा गया, वाटर टाउन में मासी के पास। मैं किट वाकर हूँ, यह के गुर्रन मेरा अंगरक्षक। यह बच्चा नहीं है। कहते हैं किसी धनी बागन मालिक का लड़का है। मुझे तो जंगली लगता है। उसका नौकर नरभक्षी है। वाटर टाउन के हमारे धनी मानी साथी समझेंगे कि मेरी बहन किसी जंगली के बियाई है। किट पहली बार जंगल के बाहर निकला था। नए देश की सभी चीज़ें उसे अजूबा लगती थी, परंतु सबसे बड़ा अजूबा लगे मासी के विचार। मेरे पिता जंगली नहीं, जंगल के राजा हैं। गुर्रन, मुझे यहाँ रहना पसंद नहीं। हमें वापस जाएंगे बीहड़ को। माँ से परेशान थे और बालक को ढूंढ रहे थे। मासा परेशान थे और बालक को ढूंढ रहे थे, परंतु किट और गुर्रन जंगल के वासी थे। उनके हाथ नहीं आए। मासी और मौसा अच्छे नहीं है। माँ की याद आती है। हैं? रोते हो? क्या कहेंगे तुम्हारे पिता? मैं तुम्हारी देखभाल करूँगा। तुम वेताल के बेटे हो, मर्द बनो, बचपना मत दिखाओ। मैं रोता नहीं, कुछ पड़ गया है आप में। इसे बचपना कहते हो? फिर मत कहना बचपना। अरे अरे, झगड़ा लड़ाई बंद। मैं जानती हूँ तुम्हें। तुम नेल्सन के यहाँ आए हो। मैं डायना पामर हूँ। यो भावी वेताल की मुलाकात अपनी भावी प्रेमिका से हुई। मेरा नाम किट वॉकर है। तुम भाग आए और तुम्हारी मासी सोफ़ी रो रही है। तुम जाओ उसके पास। रो रही है? मैं समझता था बहुत बुरी है। और जंगल में रहोगे कैसे? शेर चीतों से भरा पड़ा है। उनसे हम नहीं डरते, शिकार करते हैं। गुर्रन बहुत बहादुर है। बातों बातों में डायना उसे उसकी मासी के घर ले चली। तुम स्कूल पढ़ने जाओगे, खेलने जाओगे मेरे साथ? खेल? लड़की के साथ? चुप रहो गुर्रन। छोटी सी लड़की ने वह कर दिखाया जिसमें वाटर टाउन की नमन पुलिस हार गई। माफ़ करो बेटा, फिर हम बिगाड़ेंगे नहीं, खूब प्यार करेंगे। यह तुम्हारा ही घर है। उस रात एक नई मुश्किल आई। अजीब ढंग है तुम्हारे रहस्यमय बहनोई के। लड़के ने बताया कि गुफाओं में रहते हैं, पैसा वैसा भी है या भुक्कड़ है। लड़के को भेज दिया यहाँ पढ़ने। स्कूल की फीस कौन देगा? मैं। पढ़ाई में पैसा लगाता है? मौसा जी, मैं भूल गया, पिताजी ने यह दिया है पढ़ाई का खर्च। अगले दिन, असली है, अच्छी तरह चलेगा। लड़के का स्कूल का खर्च। इतने पैसे से तो छोटा मोटा कॉलेज खरीद सकते हो। फिर एक दिन, एक दुख। जा रहे हो गुर्रन? नहीं नहीं, तुम पढ़ने जाते हो, मेरा कोई काम नहीं। मुझे जंगल याद आता है। किट ने बांदर वीर गुर्रन को विदा किया। जंगल की अंतिम निशानी भी गई। सबसे मेरा प्रणाम कहना। जंगल के लड़के की नई जिंदगी शुरू हुई। वातावरण बिल्कुल अनजान था, लड़कों के स्कूल का। तुम हो नए विद्यार्थी? सुना है तुम जानवरों की तरह गुफाओं में रहते हो। वेताल का बाल्यकाल शिक्षा। शुरू शुरू में उसका लड़कों वे साथ मेल जोल नहीं हुआ। लड़के उसे छेड़ते थे। जंगली का आर्ट तो देखो, पढ़ने आया है, सभ्य बनेगा। किट वॉकर था 12 बरस का, लेकिन उसमें ताकत नौजवानों जैसी थी और वह आसानी से अपने सहपाठियों पर धाक जमा सकता था। परंतु वह अपने बर्ताव से उनके दिल जीतना चाहता था, इसलिए लड़कों के तनों पर कान नहीं देता था। तानों पर। यह कहीं का बहरा तो नहीं? अरे, डरता है हमसे। अगले दिन लड़के उसकी ताक में छिपकर बैठे। आ रहा है रेड, अब आएगा मजा। ए वॉकर! अरे, बुलोक की सैर करेगा क्या? ठाठ है।
फिर इस शरारत और अपमान को भी पी गया वो। किट के ज्ञान पर उसके अध्यापकों को भी आश्चर्य होता था। प्रत्येक अणु में 3 चीज़ें होती हैं, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। खेल कूद में भी वह सबसे आगे था। उसने कई कीर्तिमान स्थापित किए। ज़्यादातर लड़के किट को चाहते थे, कुछ जलते भी थे। किट के आने के बाद हमारी पूछ कम हो गई है। हाँ, उसे मजा चखाना होगा। रेड और उसके साथियों ने किट को परेशान करने का लग्गा लगा दिया। तुमने पाठ याद क्यों नहीं किया किट? किताबें चोरी चली गई सर। शरारतें करने वालों को जानते हुए भी भाभी वेताल उनसे लड़ने पर उतारू नहीं हुआ। किस मिट्टी का लड़का है ये? हम कुछ भी करें लड़ता ही नहीं। वह पत्थर की खदान के रास्ते गड़ जाता है। आज शाम हम उसे लड़ने के कुछ सबक सिखाएंगे। शायद लड़ना आता ही नहीं इसे। इस तरह लड़कों ने किट से लड़ने की ठानी। अचानक, अरे चौकीदार आ रहा है, छिप जाओ। छिपने की हड़बड़ाहट में रेड का पांव फिसला और वह गहरी खदान में गिर पड़ा। अरे रेड गिर गया खदान में। अब निकाले कैसे? खदान गहरी है। किट को जंगल का अनुभव था। वह बिल्कुल बेहिचक खदान में उतर गया और मिनटों में रेड के पास जा पहुंच गया। दोनों आ रहे हैं ऊपर। उस दिन से किट को परेशान करने की मुहिम खत्म हो गई। रेड और साथी भाभी वेताल के पक्के दोस्त हो गए। तुमने बहुत बहादुरी का काम किया, नहीं तो कौन यूं खतरे में डालता है खुद को। वह तो मेरा कर्तव्य था। महाबली वेताल। ढम 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 ढम। खतरे के ढोल। जंगल के कोने कोने के लोग जानते कि उन्हें मदद की जरूरत होती है। महाबली वेताल फौरन आएगा। कभी कभी वे उससे मदद के लिए बुलाते हैं जंगल के ढोल बजाकर। ढोलों से बुलावा आया है शेरा। जंगल में कहीं दूर एक पेड़ के खोखले तने से खास ढोल निकाला गया। ढम ढम। जंगल में से दर्जनों ढोल छिपा कर रखे हुए सिर्फ वेताल से संपर्क साधने के लिए। एक रात मदद की सख्त जरूरत आ पहुंची। मेरा बेटा बहुत बीमार, वह गायब है। मदद के लिए ढोल बजता गया। 3 सूरज हुए। शिकार हुआ था। मेरे बेटे ने पहले शिकार नहीं देखा। बाघ उस पर झपटा। मैंने उसके भाला मारा। 1 2 3 बार भाग भाग गया। मेरा बेटा उसके पंजों से घायल गिर गया था। मैंने उसे उठाया, संभाल कर ले गया मैं गांव में। वह कई घंटे कराता रहा। हमारे ओझा की दवाइयों से फ़ायदा नहीं हुआ। और फिर वापस आ, लेट अपने बिस्तर पर। ढम ढम। बहुत जल्दी वह भागा गया जंगल में, दलदल की ओर। ढूंढा लेकिन मिलता नहीं। सन्नीपात। लड़के के जख्म पक गए और दिमाग पर असर हुआ। जल्दी का काम है। शेष। वेताल जल्दी जल्दी जंगल में दलदल की ओर चल दिया। जंगल का बुखार खतरनाक होता है। लड़का जल्दी नहीं मिला तो मर जाएगा। अंत में शाबाश शेरा, तूने खोज लिया। किधर गया है? दलदल में आधा मील आगे। घड़ियाल लड़के को पैर पर पकड़ लेगा। वेताल अपनी ताकतवर बाहों में को फैलाकर झपटा। पिस्तौल चलाने में खतरा है। सेनापति में लड़का कूदकर गोली के सामने न आ जाए। वेताल ने घड़ियाल को ऐसा जकड़ा कि उसकी हड्डी पसली एक हो गई। घड़ियाल का काम तमाम हो गया। बाद में शहर में। अब बहुत अच्छा है वेताल, कल तक घर ले जाएंगे उसे। तुम्हारी ही मदद से महाबली वेताल। तुमने मेरे बेटे की जान बचाई। कैसे धन्यवाद दूँ महाबली? एक ही तरीका है। लोगों को जब मेरी मदद की ज़रूरत हो फ़ौरन ढोल बजाओ। मैं ज़रूर आऊँगा। जंगल वालों पर जब भी मुसीबत आए गुप्त नगाड़े संदेश भेजने के लिए मौजूद हैं।